ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन केस 2। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन केस 1। ओके, मतलब केस वन जो रहेगी पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है ना, उसका यूज करके हमने इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया था कुछ फंक्शंस का। ओके, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन केस 2। अब पार्शियल फ्रैक्शन की केस 2 क्या कहती है? पार्शियल फ्रैक्शन की केस 2 ये कहती है कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर और रिपीटेड फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर और रिपीटेड फैक्टर होते हैं तो उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके ना, तो मैंने एक जनरल प्रॉब्लम अज्यूम कर लिया कि डिनोमिनेटर में लीनियर और रिपीटेड फैक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि डिनोमिनेटर में कौन है, यहाँ पे x माइनस ए, एक्स का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर फैक्टर है। यहाँ पे भी x का पावर 1 है, मतलब ये भी लीनियर फैक्टर है। अब दोनों में से रिपीट कौन हो रहा है? रिपीट ऑब्वियसली x माइनस बी का होल स्क्वायर है। ओके, मतलब x माइनस बी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और रिपीटेड फैक्टर है, तो ऐसे प्रॉब्लम जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के केस 2 में। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है जरा ध्यान दो। ओके, और हाँ, और एक बात, पार्शियल फ्रैक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? ओके, एनीवन, पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? x का पावर 1 है और यहाँ पे x इंटू 2 बार रिपीट हो रहा है फैक्टर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो डिनोमिनेटर की डिग्री होगी x क्यूब और न्यूमरेटर में x नहीं, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री होगी 0। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अगर सपोज करो कि न्यूमरेटर में x होता तब भी डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होती, अगर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर होता तब भी डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होती? ग्रेटर होती। अब अगर न्यूमरेटर में एक्स क्यूब होता तब इक्वल हो जाती दोनों की डिग्री, तब उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते थे। ओके ना, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। ओके, और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ रहे हैं और रिपीटेड फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे x माइनस बी रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, और तो उसके साथ नॉन रिपीटेड वाला भी एक फैक्टर आ सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैंने केस 1 केस 2 को मिक्स कर दिया। ओके, अब पर्टिकुलरली केस 2 के प्रॉब्लम कैसे होंगे? पर्टिकुलरली केस 2 के प्रॉब्लम कैसे होंगे कि यहाँ पे x माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, या फिर x माइनस बी का होल क्यूब आएगा, इतना ही टर्म आएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको मिक्स प्रॉब्लम आए, तो मैंने यहाँ पे नॉन रिपीटेड एक फैक्टर भी ले लिया। ओके, तो ये टोटल प्रॉब्लम चला जाएगा केस 2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे x माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब रिपीटेड फैक्टर हो रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ओके, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में। ओके, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब क्या है? यहाँ पे आएगा पहला फ्रैक्शन, कौन सा? x माइनस है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको पहले लिखो। यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में x माइनस है। अब देखो, जो रिपीट हो रहा है उसको बाद में लिखो। यहाँ पे x माइनस बी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। ओके, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिखेंगे, मतलब x माइनस बी रेस्ट टू द पावर 1, ये 1 टाइम्स, और बाद में x माइनस बी रेस्ट टू द पावर 2, ये 2 टाइम्स, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि यहाँ पे क्यूब आता तो आप कैसे लिखते? x माइनस बी का स्क्वायर, बाद में एक टर्म और आती है x माइनस बी का क्यूब। ओके, अगर सपोज करो कि x माइनस बी को पावर 4 आता तो आप कैसे लिखते? यहाँ पे एक बार x माइनस बी, बाद में 2 बार x माइनस बी, बाद में 3 बार x माइनस बी, और बाद में 4 बार x माइनस बी, मतलब x माइनस बी रेस्ट टू द पावर 4। तो ये इस तरीके से लिखना पड़ता है कि अगर डिनोमिनेटर में रिपीटेड फैक्टर आते हैं लीनियर, ओके, लीनियर और रिपीटेड फैक्टर आते हैं तो कैसे लिखेंगे? अगर x माइनस बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे x माइनस बी रेस्ट टू द पावर 1, और बाद में यहाँ पे x माइनस बी रेस्ट टू द पावर 2। अगर 3 है तो बाद में यहाँ पे और एक टर्म आएगी x माइनस बी रेस्ट टू द पावर 3। ओके, अब सभी के करस्पॉन्डेंस में ऊपर एक ही कांस्टेंट, नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट ये, ठीक है ना, x माइनस बी के लिए एक कांस्टेंट बी, और x माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए एक कांस्टेंट सी, ऐसे 3 कांस्टेंट आएंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। अब केस 1 के लिए मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताई थी, ओके, और लॉन्ग कट भी मेथड बताई थी मैंने। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? देखो, इसको शॉर्टकट से सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, इसको सॉल्व करना है तो सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड का एलसीएम कितना आएगा? जितना लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम है उतना ही आएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उतना ही एलसीएम राइट हैंड साइड का आएगा, मतलब राइट हैंड साइड का एलसीएम कितना आएगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर, इतना आएगा। ओके, अब उस एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करो। अगर मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस ए के साथ x माइनस ए के कैंसिल, ये उसके साथ कौन आएगा? ये इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर आएगा। ओके ना, बाद में b अपॉन एक्स माइनस बी के साथ एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा? यहाँ पे b अपॉन यहाँ पे x माइनस बी है, एलसीएम कितना है आपका? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो x माइनस बी के साथ x माइनस बी के कैंसिल, एक x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ कौन आएगा x माइनस बी इंटू x माइनस बी। वैसे ही थर्ड टर्म को, ठीक है, थर्ड टर्म कितनी है x माइनस बी का स्क्वायर, ओके, b अपॉन x माइनस बी का स्क्वायर इंटू दैट एलसीएम। तो यहाँ पे x माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ होल स्क्वायर के कैंसिल, तो b के साथ कौन आएगा, सॉरी c के साथ कौन आएगा, यहाँ पे c के साथ आएगा x माइनस e, ओके। और बाद में क्या होगा, आपने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी का होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एलसीएम कौन सा है आपका x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये डिनोमिनेटर में टर्म लिखी नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं ये बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बी सी की वैल्यू निकालने के लिए चेक करो यहाँ पे, ओके, अगर आपको ये की वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन में ये ही होना चाहिए, बी और सी नहीं होना चाहिए। तो बी और सी नहीं होने के लिए अब बी और सी के टर्म में दोनों में कॉमन फैक्टर कोई है क्या, वो चेक करो। यस, कॉमन फैक्टर कौन सा है, x माइनस ए यहाँ पे भी है, x माइनस ए यहाँ पे भी, ओके। तो आप क्या करो, यहाँ पे पुट करो x माइनस ए इक्वल टू 0, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज आप क्या पुटअप करोगे, x इक्वल टू ये। अगर आपने x इक्वल टू ये पुटअप किया तो देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म 0 बन जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, ओनली इक्वेशन में ये मिलेगा, और आप कैपिटल E की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ओके। सो दैट्स व्हाई आई पुट हियर x माइनस ए इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू ये। अगर ये की वैल्यू निकालना है तो बाकी बचे दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर ढूंढो, अगर कॉमन फैक्टर है, ओके, तो उसको 0 पुटअप करो, दैट इज मीन उसमें से x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ये पुटअप करता हूं तो आपको क्या मिलता है, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे ये इंटू x की वैल्यू स्मॉल ये है तो ये माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस 0, सो देयरफॉर आपको मिलती है ये की वैल्यू मिलती है कितनी, 1 अपॉन ये, देखो ये के साथ ये माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में, इधर का तो डिवीजन में, तो यहाँ पे ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये मिलती है आपको ये की वैल्यू, ओके ना। अगर अभी मुझे बी की वैल्यू निकालना है, ओके, अब मुझे क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म में कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, ओके। तो अभी हम फिलहाल के लिए बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, चलो अब सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे x माइनस बी है, यहाँ पे भी x माइनस बी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा, किसको पुटअप करूंगा, x माइनस बी इक्वल टू 0, दैट इज, ठीक है, दैट इज x इक्वल टू बी पुटअप करूंगा। जब मैं x इक्वल टू बी पुटअप करूंगा तो फर्स्ट टू टर्म्स क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी, ओके ना। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस, ओके, यहाँ पे c इंटू x की वैल्यू b पुटअप कर रहा हूं तो b माइनस ए आएगा, b माइनस ए, ओके। अब c के साथ b माइनस ए मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इधर गया तो डिवीजन में, तो देयरफॉर c इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन b माइनस ए, तो ये होगी आपकी c की वैल्यू, ओके। आपने a की वैल्यू निकाल लिया, आपने c की वैल्यू निकाल लिया, अभी कौन बचा है आपका, b बचा, ओके। अब b की वैल्यू निकालने के लिए यहां से दो प्रोसेस है, एक तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करो, नहीं तो फिर ये और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करो, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। और x की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, x की वैल्यू ये और x की वैल्यू b, ये दो वैल्यू छोड़ के बाकी आप x की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर सकते हो, ओके। मतलब ये की वैल्यू और c की वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपने x की वैल्यू यूज किया है, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये की वैल्यू और c की वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपने x की वैल्यू पुटअप किया है, ओके, वो दो वैल्यू छोड़ के, ठीक है, बाकी आप x की वैल्यू कुछ भी पुटअप करो, ठीक है, आपको कौन सा, किसका आंसर मिलेगा, आपको b का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप कैपिटल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। अब देखो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी छोड़ के, तो इजी कौन रहेगा पुटअप करने के लिए, 0, ओके ना। तो मैं यहाँ पे क्या पुटअप करूंगा, पुट x इक्वल टू 0 एंड ये इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस बी होल स्क्वायर एंड यहाँ पे c इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए, ओके। ये दोनों चीजें मैं पुटअप करूंगा। देखो अब बचा एक कांस्टेंट b की वैल्यू निकालने के लिए ये और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो, और x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, x की वैल्यू ये और b को छोड़ के बाकी कुछ भी पुटअप कर सकते हो आप, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 ये भी पुटअप कर सकते हो, ओके ना। तो चलो मैंने x इक्वल टू 0 पुटअप किया, ओके ना। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज कितना मिलेगा, 1 इज इक्वल टू, ओके, ये की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन यहाँ पे ये माइनस बी इसका होल स्क्वायर और x की वैल्यू 0, और यहाँ पे 0 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, ओके नो, प्लस यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे 0 माइनस ए 0 माइनस बी
माइनस माइनस प्लस ये इंटू बी आएगा यहाँ पे, ओके ना, प्लस यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बी माइनस ए, ओके, और यहाँ पे 0 माइनस ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ये माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस बी इंटू ए बी स्मॉल ए बी माइनस, ओके, 1 अपॉन बी माइनस ए। अब आपको कैपिटल बी के लिए चाहिए, बाकी सभी टर्म को राइट में शिफ्ट करो, मतलब यहाँ पे आएगा b इंटू स्मॉल ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ये माइनस बी का होल स्क्वेयर, ओके, प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए, इधर गए तो प्लस आ जाएगी, इधर गए तो माइनस, ओके ना, और देयरफॉर कैपिटल B इज इक्वल टू ये भी मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, सो 1 अपॉन ये बी इन ब्रैकेट 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ये माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस ए, ओके ना। अब देखो ये इस तरीके से बी के लिए आप निकाल सकते हो, और दूसरा भी तरीका है, आप क्या कर सकते हो, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ द साइड कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों साइड के कंपेयर करो कोएफिशिएंट, आपको बी के लिए मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये होगा, ठीक है ना। देखो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर के साथ ये आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा b आएगा, तो यहाँ पे प्लस b, ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आने वाला है क्या, नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है, ओके। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ द साइड, तो राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलता है वो ये प्लस बी मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना मिलता है, 0 मिलता है, ओके। तो यहाँ पे ये केवल कितनी हो जाएगी, माइनस बी के बराबर, मतलब बी केवल कितनी हो जाएगी, सो b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए के बराबर, ओके। अब b इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ये, तो ये कितना है 1 अपॉन ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा है। इसको सॉल्व करके भी आपको ये मिलेगा माइनस 1 अपॉन ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं इस प्रॉपर मतलब इस पार्शियल फ्रैक्शन पे कुछ एग्जांपल्स, समझ में आया आपको, ओके, इतना लिख लीजिए। ओके, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे माइनस इमेज नहीं लिखा, ओके, तो यहाँ पे आएगा माइनस तो लिख लिया, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा, ओके, और यहाँ पे भी ये आएगा, ओके ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको बी की वैल्यू ये मिलेगी, बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। तो एक तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो, या फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वाले मेथड से भी जा सकते हो, ओके, दोनों मेथड इजी है, ठीक है ना। तो ये अब देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स, इतना लिख लीजिए, ये करेक्शन कर लीजिए, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल ऑन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन केस 2 पे, ओके। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये कौन से केस का प्रॉब्लम है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के कौन से केस में फिट बैठता है। तो आपको इस फंक्शन का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, ओके। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर और इंटू एस, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री आती है एस क्यूब, मतलब 3 डिग्री आती है, ओके, और न्यूमरेटर में एस की डिग्री कितनी है 1 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री इट इज अ ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन से केस का प्रॉब्लम है, चलो चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में एस का पावर 1 है, मतलब लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे भी एस का पावर 1 है, मतलब लीनियर फैक्टर है, तो दोनों फैक्टर लीनियर। अब चलो ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं कि नॉन रिपीट हो रहे हैं, ओके ना, चेक करते हैं। यहाँ पे s प्लस 2 एक ही बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही बार आ रहा है, ओके, और यहाँ पे s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब s माइनस 1 फैक्टर ये रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो दिस प्रॉब्लम कम्स अंडर पार्शियल फ्रैक्शन केस 2, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर और रिपीटेड फैक्टर है। तो अगर डिनोमिनेटर में लीनियर और रिपीटेड फैक्टर होते हैं तो इसको कैसे लिखना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन से, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे है आपका 4s प्लस 5 अपॉन में यहाँ पे s माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2, ओके, इज इक्वल। चलो चेक करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे नॉन रिपीटेड फैक्टर कौन सा है, पहले वो चेक करते हैं। नॉन रिपीटेड फैक्टर है s प्लस 2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखो s प्लस 2 प्लस, ओके, यहाँ पे s माइनस 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे s माइनस 1, ओके, प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे s माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखना है, ओके, क्योंकि s माइनस 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो एक बार s माइनस 1 और 2 बार s माइनस 1। अगर सपोज करो कि यहाँ पे पावर 3 होता है
तो यहाँ पे एक और टर्म आती है एस माइनस वन का होल क्यूब, ओके, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हर एक लीनियर फैक्टर के लिए ओके एक एक कॉन्स्टेंट न्यूमरेटर में लिखेंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमारा एम है एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, ओके, उतना ही राइट हैंड साइड का एलसीएम आता है। तो उस एलसीएम से एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, ओके। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो s प्लस टू के साथ s प्लस टू गेट कैंसल, तो ये के साथ आएगा आपका s माइनस वन का होल स्क्वायर, ओके ना, प्लस अभी b के साथ एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम है s माइनस वन होल स्क्वायर इंटू s प्लस टू। इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक s माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ आएगा यहाँ पे एक s माइनस वन और यहाँ पे एक s प्लस टू, ओके ना, प्लस यहाँ पे c के साथ एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो s माइनस वन का होल स्क्वायर गेट कैंसल, तो c के साथ आएगा s प्लस टू, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, हाँ राइट, डिनोमिनेटर में एलसीएम मतलब जो रहेगा आपका s माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू s प्लस टू, तो यहाँ पे भी सेम टर्म है, दोनों डिनोमिनेटर कैंसल और यहाँ पे आएगा 4s प्लस 5 ऑनली, ओके ना। अब आपको क्या करना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। आपको क्या करना है, ये की वैल्यू निकालना है। ये की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन में ये नहीं होना चाहिए, बी और सी नहीं होना चाहिए। तो बी और सी के टर्म में कॉमन फैक्टर है क्या, कोई? यस। कौन सा कॉमन फैक्टर है, s प्लस टू है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा s प्लस टू इक्वल टू 0। s प्लस टू 0 पुटअप करने से ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज मुझे क्या पुटअप करना है, s इज इक्वल टू माइनस टू, ओके। चलो यहाँ पे s इक्वल टू माइनस टू पुटअप करूंगा, सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, ओके, तो माइनस टू इंटू 4 माइनस 8, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पे ये इंटू s की वैल्यू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे इंटू यहाँ पे आएगा 9a, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, ओके ना। तो माइनस 8 प्लस 5 इट इज माइनस 3 इज इक्वल टू 9a। सो देयरफॉर ये इक्वल टू कितना मिला आपको, ये इक्वल टू मिलता है 9, डिनोमिनेटर में जाएंगे इधर, सो इट इज अ माइनस 1/3, 3 3 9, ओके ना। तो ये की वैल्यू मिलती है माइनस 1/3, ओके। तो ये की वैल्यू मिल गई। अभी चलो बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू निकालने के लिए ये और सी की जो टर्म है वो 0 होनी चाहिए, दोनों में कॉमन फैक्टर है क्या ढूंढो। यहाँ पे s माइनस वन है, यहाँ पे s प्लस टू है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम b की वैल्यू फिलहाल के लिए नहीं निकाल सकते, ओके। चलो अब c की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट टू टर्म में कॉमन फैक्टर है क्या, यस। कौन सा है, s माइनस वन, सो पुट s माइनस वन इक्वल टू 0, ओके नो। सो पुट s माइनस वन इक्वल टू 0, दैट इज आपको क्या पुटअप करना है, s इज इक्वल टू 1, ओके। चलो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा आपको, s की वैल्यू 1 पुटअप कर रहे हो, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 9, इट इज 9 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 प्लस, ओके, s की वैल्यू में 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3c, ओके। सो देयरफॉर c इक्वल टू कितना आएगा, 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, 3 3 9, तो c की वैल्यू आके 3, ओके ना, ओके ना। अब हमें निकालना है b की वैल्यू, ओके ना। b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, ये और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करो और s की वैल्यू s इक्वल टू माइनस 2 और s इक्वल टू 1, ये दो छोड़ के बाकी कुछ भी पुटअप कर सकते हो आप लोग, ओके ना। तो अब क्या, या फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वाले मेथड भी ठीक है। चलो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, ये, ठीक है। इसको भी एक्सपांड करूंगा तो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, b, ओके। यहाँ पे s स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ s स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं s स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों साइड का कंपेयर करूंगा, ओके ना। तो फिर देखो राइट हैंड साइड में s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था, आपको पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, आप लॉजिक लगाओ ना, दिमाग लगाओ। यहाँ पे अगर मैं इसका एक्सपांशन करता हूं तो s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 आता है, ये से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना मिलता है, ये, ओके नो, प्लस यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो s स्क्वायर आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस s आएगा और माइनस 2 आएगा इसका एक्सपांशन। तो जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट b आएगा इज इक्वल टू, और कहिए कि s स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, अब लेफ्ट हैंड साइड का s स्क्वायर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड का s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 0, ओके। तो ये प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू मिलती है आपको माइनस a के बराबर, सो b इज इक्वल टू माइनस, अब ये की वैल्यू कितनी मिली, माइनस 1/3, सो इट इज अ माइनस 1/3, सो b इक्वल टू कितना मिलता है आपको, 1/3, ओके। तो आपने
ये बी और सी की तीनों वैल्यू निकालिए। ओके, अब ये तीनों वैल्यू आपको पुटअप करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, तो मैं 4s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2। ओके, इस कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, ये की वैल्यू है -1/3, सो इट इज -1/3 अपॉन s प्लस 2। ओके ना, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1/3 अपॉन s माइनस 1। ओके, प्लस ओके c की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 अपॉन, यहाँ पे आएगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। ठीक है, अब इतना लिख लीजिए, इसके बाद हमें ओनली इसका इनवर्स लेना है। ओके, तो इसको लिख लीजिए। ओके, लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका इनवर्स ले लूंगा। ओके, देखो ना, कंपोजिट फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका मैं इनवर्स इजीली ले सकता हूं। ओके ना, सो टेकिंग एल इनवर्स ऑन बोथ द साइड, आप लिखता हूं मैं टेकिंग एल इनवर्स ऑन बोथ साइड। ओके ना, तो क्या होगा, ध्यान दो। ओके, सो एल इनवर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है 4s प्लस 5 अपॉन यहाँ पे s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ पे -1/3 कांस्टेंट निकलेगा, बाहर निकलेगा। ओके ना, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2। ओके, प्लस 1/3 यहाँ पे एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1। ओके, प्लस 3 एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, काफी इजी है। ओके, डन। अब यहाँ पे -1/3। ओके, 1 अपॉन s प्लस 2 किसका इनवर्स है, मतलब किसका लैप्लास है, 1 अपॉन s प्लस 2। ओके, डायरेक्ट फार्मूला है, आपको मैंने बताया था एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस ये, इसके लिए फार्मूला है e टू दी पावर माइनस e। ओके, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या आता, प्लस आता। ओके ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, e टू दी पावर -2t प्लस यहाँ पे 1/3, ये किसका इनवर्स है, ये किसका लैप्लास है, e टू दी पावर 1t का। ओके ना, हाँ, प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे s माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ओनली s माइनस 1 था, तो अगर डिनोमिनेटर में ओनली s माइनस 1 है तो इट्स इनवर्स इज e टू दी पावर t। ओके, यहाँ पे s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे s को रिप्लेस किया गया है किससे, s माइनस 1 से। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया होगा। ओके, अब यहाँ पे s को s माइनस 1 से रिप्लेस किया है, तो मतलब वहां पे e टू दी पावर t आया होगा, 1t। ओके, तब जाके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी ना। अब देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कब होती है, जब मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो यहाँ पे s को s माइनस 1 से रिप्लेस किया है। ओके, s को s माइनस 1 से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया होगा, e टू दी पावर t। देखो ना, अगर e के पावर में 1t है, तब जाके मैं s को रिप्लेस करूंगा s माइनस 1 से, पॉजिटिव 1 है तो s माइनस 1 से, नेगेटिव 1 है तो s प्लस 1 से। ओके, तो यहाँ पे अभी 1 का काम हो गया। अभी आपको किसका इनवर्स निकालना है, ओनली बचा कौन, 1 अपॉन s स्क्वायर, इसका इनवर्स निकालना है। ओके, या फिर आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे s माइनस ये रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये होता है, देखो s इज रिप्लेस बाय s माइनस है, तो यहाँ पे e टू दी पावर ये t आया होगा। ओके, अब ये का काम हो गया, 1 अपॉन s टू दी पावर n। ठीक है ना, 1 अपॉन s टू दी पावर n, ये किसका लैप्लास है, ये लैप्लास है t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल का। ठीक है, ये फार्मूला था आपका, आप ये भी लगा सकते हो। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं यही फार्मूला यूज करूंगा, e टू दी पावर 1t, और यहाँ पे t टू दी पावर ओके 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, -1/3 e टू दी पावर -2t प्लस 1/3 e टू दी पावर t। ओके, प्लस 3 e टू दी पावर t इंटू t अपॉन में कितना, 1। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, आप कॉमन कुछ निकाल सकते हो, नहीं, ठीक है, 1/3 को अगर आपको कॉमन निकालना है तो आप 1/3 कॉमन निकाल सकते हो, नहीं तो उतना रह सकते। ओके, तो मैं पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिखता हूँ, तो 3t e टू दी पावर t। ओके, प्लस 1/3 e टू दी पावर t, यहाँ पे -1/3 e टू दी पावर -2t, ये होता है आपका आंसर। ठीक है, मतलब इसका जो ये जो लैप्लास है, ये कौन से फंक्शन का लैप्लास है, इस फंक्शन का लैप्लास है। ओके ना, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, इतना लिख लीजिए। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल ऑन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन केस 2 पे। ओके, अब चलो चेक करो ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी केस का प्रॉब्लम है। डिनोमिनेटर में s+2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे s-1 का होल स्क्वायर है, और s-1 इट इज अ लीनियर फैक्टर, s+2 इट इज आल्सो लीनियर फैक्टर, सो डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। यहाँ पे s-1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, s+2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और रिपीटेड फैक्टर है, सो दिस प्रॉब्लम कम्स अंडर पार्शियल फ्रैक्शन केस 2। ओके, अब यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं वो भी एक बार चेक कर लो। डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर मतलब s टू द पावर 4, और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री ये बड़ी है इससे न्यूमरेटर से, तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसको कैसे लिखना पड़ता है, तो ध्यान दो यहाँ पे 1 + 2s अपॉन में यहाँ पे s+2 होल स्क्वायर, यहाँ पे s-1 होल स्क्वायर। ओके ना, अब चलो चेक करो यहाँ पे कितने सिंपल फ्रैक्शन की टर्म आएगी, s+2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार s+2 ओके, और यहाँ पे 2 बार s+2 ओके, s+2 रेज़ टू द पावर 1 और s+2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस तरीके से लिखना है आपको। प्लस ओके नाउ यहाँ पे s-1 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे s-1 को पावर 1 प्लस यहाँ पे s-1 को पावर 2 ओके, और यहाँ पे एक एक कांस्टेंट a b c d, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, आपका ये मैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। ओके ना, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम रहता है उतना ही राइट हैंड साइड का एलसीएम आता है, तो एलसीएम से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो s+2 से ये अपॉन s+2 इस टर्म को देखो, ये अपॉन s+2 इस टर्म को अगर मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर जो रहता है वही राइट हैंड साइड का एलसीएम आता है। ओके ना, तो मतलब ये आएगा s+2 का होल स्क्वायर इंटू s-1 का होल स्क्वायर। ओके, फर्स्ट टर्म से एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, s+2 के साथ s+2 के कैंसिल, एक s+2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये के साथ कौन आएगा, ये के साथ आएगा एक s+2 बचेगा, और यहाँ पे s-1 का होल स्क्वायर प्लस अब b के साथ। ओके ना, तो यहाँ पे b है, यहाँ पे s+2 का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचाएगा कौन यहाँ पे b के साथ, यहाँ पे s-1 का होल स्क्वायर। ओके ना, प्लस अभी c के साथ कौन आएगा, एक s-1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे s+2 का होल स्क्वायर इंटू s-1 एक रहेगा, प्लस यहाँ पे d के साथ कौन आएगा, फिर यहाँ पे d के साथ आएगा s+2 का होल स्क्वायर, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, डिनोमिनेटर में एलसीएम रहेगा। ओके, तो वो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आएगा 1 + 2s, दैट्स इट। ओके, हमारा एम है एबीसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, चलो ये की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये की वैल्यू निकालने के लिए बाकी बचे तीनों टर्म में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे s-1 है, यहाँ पे भी s-1 है, यहाँ पे s-1 नहीं है, तो आप ये की वैल्यू फिलहाल तो नहीं निकाल सकते। ओके ना, चलो b की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए बाकी तीनों टर्म में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे s+2 है, यहाँ पे भी s+2 है, यहाँ पे भी s+2 है, करेक्ट है, तो मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, s+2 को 0 पुट अप करके, सो पुट s+2 इक्वल टू 0, दैट इज क्या पुटअप करना है आपको, s इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं s की जगह -2 पुटअप करूंगा तो 1, यहाँ पे 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इज -3 इज इक्वल टू, ओके, s इक्वल टू -2, तो यहाँ पे 0 आएगा, प्लस -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, सो 9b प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आती है, -1/3 लाइक दैट, 3 3 जा 9 डिवीजन में चले जाएंगे, 3 3 जा 9 -1/3। ओके, तो ये b की वैल्यू मिल गई आपको। चलो अब c की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और लास्ट टर्म में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे s+2 है, यहाँ पे s+2 है, यहाँ पे s+2 नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम c की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट 3 टर्म में कॉमन फैक्टर को जो s-1 है, s-1 है, s-1 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा s-1 इक्वल टू 0, दैट इज s इज इक्वल टू 1, सो इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करो, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज s इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, ओके, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 -1 0, यहाँ पे भी 1 -1 0, यहाँ पे भी 1 -1 0, प्लस यहाँ पे s के लिए 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आएगा 9d। ओके, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 1/3, तो ये मिलती है d की वैल्यू। ओके, सो b मिल गया, d मिल गया,
ओके, अब क्या निकालना है आपको? ये निकालना है और सी निकालना है। अब एक तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, तो फिर दो इक्वेशन बना सकते हो, ये दो वैल्यू पुट अप करके। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे एस क्यूब आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 आएगा, ओके, और जब मैं s प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे s इंटू एस स्क्वायर कितना आएगा? एस क्यूब आएगा। तो यहाँ पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट ये आता है, यहाँ पे एस क्यूब की टर्म नहीं आती है, ठीक है ना। यहाँ पे एस क्यूब की टर्म आएगी, यहाँ पे एस स्क्वायर और यहाँ पे एस, तो एस क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे सी आएगा, ओके, यहाँ पे एस क्यूब की टर्म नहीं आती है। तो अगर मैं दोनों तरफ के एस क्यूब का कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करता हूं तो मुझे ये और सी के फॉर्म में रिलेशन मिलता है, ओके, तो ये प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू माइनस सी के बराबर हो जाएगी, ओके। तो अगर सपोज करूं कि मैं यहाँ पे कुछ एस स्क्वायर का या फिर कांस्टेंट नंबर का अगर कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट नंबर इक्वेट करता हूं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, देखो ना, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये जो थर्ड टर्म आती है इसकी, ओके, तो 2 इंटू 1 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना। तो मैं ये एक इक्वेशन का यूज करके भी और एक इक्वेशन बना सकता हूँ, ओके, और ये और सी के आपके पास है, ये और डी के, तो दो इक्वेशन मेरे पास बन जाएंगे, किसके फॉर्म में? ये और सी के फॉर्म में। तो मैं उसको सॉल्व करके ये और सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ओके ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ओके, देखो, कंपेयरिंग द coefficient of, okay, s cube, okay, and constant, ठीक है ना, on both the side of equation number 2, okay, मैं s cube का कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा और कांस्टेंट का। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? हो सकता है आप बोलोगे कि सर s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्यों कंपेयर नहीं करोगे? देखो, अगर जब आप s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मतलब आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, ओके। अगर मैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, और लास्ट टर्म, ये दोनों इजी रहेंगे फाइंड आउट करने में, मतलब क्या, यहाँ पे अगर जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो फर्स्ट टर्म आएगी एस स्क्वायर, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, एस क्यूब, और एस क्यूब के साथ कौन आएगा? ये, ओके। अगर आप लास्ट टर्म देखोगे तो यहाँ पे इसका जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये स्क्वेयरिंग क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर -2s प्लस 1 होगा, बराबर है, +1 और ये +2, ओके। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों ब्रैकेट को तो 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2, तो यहाँ पे कांस्टेंट की एक ही टर्म मिलती है 2, तो मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एस क्यूब किया एंड कांस्टेंट ऑन बोथ द साइड, ओके। तो चलो यहाँ पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा ये, ठीक है, प्लस यहाँ पे एस क्यूब नहीं आएगा, ओके ना, हाँ, यहाँ पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा सी, ठीक है, प्लस सी, यहाँ पे एस क्यूब नहीं आएगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एस क्यूब नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट रहेगा आपका 0, तो यहाँ से ये की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? -c मिलती है, करेक्ट है ना। तो ये हो गया एस क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर करके। अब मैं कांस्टेंट के कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा, ओके, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, 1 इंटू 2 आएगा, तो यहाँ पे 2, ये देखो ना, यहाँ पे 2 आएगा, जब मैं ये से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ये होगा, ओके। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करो और एंड वाली टर्म कांस्टेंट की टर्म कौन सी मिलती है? 1, जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू b 1b आएगा, करेक्ट है ना। एंड यहाँ पे एंड लिखता हूं, ओके, यहाँ पे कितना आएगा? -1 है, इसका स्क्वेयरिंग करूंगा तो 4 आएगा, 4 इंटू -1 -4, जब मैं c से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4c आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ पे d से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो +4d आएगा, ओके ना, इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा कांस्टेंट है? 1, तो आप यहाँ पे 1 के साथ कंपेयर कर सकते हो, ओके ना। अब ये की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये की वैल्यू -c है, वो पुटअप करो, तो यहाँ पे आएगा -2c, ठीक है ना। ये की वैल्यू अगर मैं -c पुटअप करता हूँ तो 2 इंटू -c -2c प्लस b, ओके, -4c, हाँ, ओके, b की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू है -1/3, तो यहाँ पे -1/3 पुटअप करता हूँ, माइनस यहाँ पे 4c प्लस, d की वैल्यू कितनी है? 1/3, तो यहाँ पे आएगा 4/3 इक्वल टू 1, ओके ना। अब देखो ये -2c -4c -6c हो गया, ओके, माइनस, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, -1 प्लस 4 इट इज 3/3 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे -6c, ओके, इज इक्वल टू 1 -1 0, तो c इक्वल टू कितना मिलेगा? 0,
तो सी की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। ओके, अगर सी की वैल्यू 0 मिलती है तो ये की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, ठीक है ना, ये इक्वल टू भी कितना मिलेगा 0, और यहाँ पे आपने ये की वैल्यू माइनस सी पुटअप किया तो यहाँ पे लिखना सी इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो चारों कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है, ए बी सी डी। अब ये वैल्यू इसमें पुटअप करो, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, और इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। ठीक है इजी। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम थोड़े लेंदी रहते हैं, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इतना लिख लो, बाकी आगे का सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये चारों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, सो 1 प्लस 2s अपॉन यहाँ पे s प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, माइनस 1/3 अपॉन s प्लस 2। ओके नाउ प्लस b की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये की वैल्यू 0 है। ओके नाउ सो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 0, प्लस b की वैल्यू है माइनस 1/3 अपॉन s प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू 0 है, प्लस d की वैल्यू 1/3 अपॉन s माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ओके नाउ अब चलो इसका इनवर्स लैप्लास ले लेंगे। सो टेकिंग L इनवर्स ऑन बोथ द साइड। ओके, सो टेकिंग L इनवर्स ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, L इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2s अपॉन में s प्लस 2 होल स्क्वायर, s माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ पे L इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ पे L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ओके नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला था, L इनवर्स अगर आपको ऐसा निकालना है 1 अपॉन यहाँ पे s प्लस ए रेस टू दी पावर n रहता है। ओके, तो यहाँ पे s प्लस ए को पावर n है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया है। ओके, मतलब s को रिप्लेस किया गया है s प्लस ए से। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं, जब वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। ओके, तो यहाँ पे s को s प्लस ए से रिप्लेस किया गया है, मतलब वहां पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया होगा। ओके, कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू दी पावर माइनस ए। जब e के पावर में माइनस ए रहता है तब हम s को s प्लस ए से रिप्लेस करते हैं। अगर सपोज करो कि 1 अपॉन यहाँ पे s माइनस ए रेस टू दी पावर n है। ओके नाउ अगर देखो यहाँ पे s को s माइनस ए से रिप्लेस किया गया है तो यहाँ पे e टू दी पावर पॉजिटिव 80 आया होगा, s को s माइनस ए से रिप्लेस किया है तो e टू दी पावर पॉजिटिव 80 आता है। ओके, अगर s को s प्लस ए से रिप्लेस किया गया है तो e टू दी पावर माइनस 80 आता है। ओके, अब ये का काम हो गया। ओके, अब 1 अपॉन s टू दी पावर n का इनवर्स ले लो। ओके, तो ये आता है t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओके, ये फार्मूला तब यूज करना जब n इंटीजर रहता है, अगर n फ्रैक्शन में रहता है तो यहाँ पे t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n आता है। ओके ना, चलो अब इसका यूज करके हम इसको लिखते हैं। सो देयरफॉर आपका आंसर कितना मिलेगा। ओके ना, यहाँ पे लिखता हूं माइनस 1/3, हाँ यहाँ पे आएगा s प्लस 2, देखो s को रिप्लेस किया गया s प्लस 2 से, तो मतलब e टू दी पावर माइनस 2t आया। ओके ना, अब 2 का काम हो गया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया होगा, यहाँ पे s स्क्वायर बचा है तो यहाँ पे t टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस ओके यहाँ पे 1/3, हाँ यहाँ पे कितना, हाँ यस को रिप्लेस किया है यस माइनस 1 से तो e टू दी पावर 1t आया होगा। ओके, अब 1 का काम हो गया, 1 अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स ये होता है t टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। समझ में आया, आप साइड में फार्मूले लिख सकते हो रीजन के लिए, क्लियर है ना। अब चलो देखो कितना मिलता है आंसर, क्या कॉमन निकलेगा, ये कॉमन आ जाएगा 1/3 कॉमन, ठीक है 1/3 कॉमन आएगा, यहाँ पे t टू दी पावर 2 माइनस 1 t टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब t आएगा तो t भी कॉमन आएगा तो t/3 कॉमन आएगा, t अपॉन 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा, हाँ यहाँ पे 2 माइनस 1 फैक्टोरियल होता है 1, तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 2t विथ निगेटिव साइन। ओके, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिखता हूं मैं, यहाँ पे e टू दी पावर t रहेगा और यहाँ पे माइनस e टू दी पावर माइनस 2t रहेगा। ओके, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है समझ में आया। तो ये टॉपिक को मैं यही पे क्लोज करता हूँ, 2 एग्जांपल सफिशिएंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, कुछ आपको होमवर्क देता हूँ वो आप सॉल्व करना। ओके, लिख लीजिए इतना, इसके बाद देखेंगे हम केस नंबर 3, ठीक है, किसकी, पार्शियल फ्रैक्शन की। पहले अभी कुछ होमवर्क था वो लिख लो। ओके,
ये 3 प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, ये 3 प्रॉब्लम का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना, ओके, और साथ में इसके आंसर्स भी है, ओके। तो इतने प्रॉब्लम देख लीजिए, अभी देखते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक।